स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की ओर से वोटर्स को खूब डराया और धमकाया गया। पुलिसकर्मियों को धमकियां दी गई और इसी कड़ी में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुलेआम पुलिसकर्मियों का हिसाब किताब करने की बात कही थी और उस पूरे मामले में अब कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें, मऊ पुलिस ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर दर्ज की थी, अब उसमें धाराएं बढ़ा दी गई हैं और कई धाराएं बढ़ाई गई हैं, जिसमें धारा 186, 189, 153 ए और 120 बी यानी ये 4 धाराएं जो हैं ये मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर बढ़ाई गई हैं। जीत के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आपको बता दें, अब्बास अंसारी ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ सीट से चुनाव लड़े थे और वो जीत भी उन्होंने हासिल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता पर काबिज होंगे और उनकी तरफ से पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान ये साफ तौर पर इन तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को चेतावनी दी गई थी जो इस तरीके से डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। पुलिसकर्मियों को खुलेआम धमकियां दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि 10 मार्च के बाद सबका हिसाब किताब होगा, 10 मार्च के बाद ये गर्मी दूर हो जाएगी और उत्तर प्रदेश शिमला बन जाएगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था और अब एक बार फिर सत्ता पर काबिज होते ही उत्तर प्रदेश में एक्शन की शुरुआत हो गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जिस तरीके से एक जनसभा में ये कहा था कि सरकार बनने के बाद अधिकारियों के 6 महीने तक ट्रांसफर को रोक दिया जाएगा और इस सिलसिले में उन्होंने अखिलेश यादव से भी बातचीत कर ली है और उनका हिसाब किताब किया जाएगा। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए उनके 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाई थी और मुकदमा भी 2 धाराओं में दर्ज किया गया था। धारा 171H और 506 में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब धाराएं बढ़ा दी गई हैं, यानी मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। अब अपने पिता मुख्तार अंसारी की तरह ही उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जिस तरीके से ये खुलेआम धमकी दी गई थी तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और आपको ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दागी नेताओं को टिकट बांटे, जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान ये तमाम दागी नेताओं की ओर से धमकियां दी गई कि हिंदू गर्दी ज्यादा दिख रही है, 10 मार्च के बाद ये खत्म हो जाएगी, पुलिस कर्मियों का हिसाब किताब 10 मार्च के बाद होगा और इतना ही नहीं, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी जाएगी। ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई धमकियां एक तरीके से अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को दी गई थी और यही वजह है कि इस हेट स्पीच मामले में अब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर ये बड़ी नकेल कसी गई है और मऊ पुलिस ने अब 4 और धाराएं बढ़ा दी हैं, यानी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी की तरह ही उनके बेटे अब्बास अंसारी पर भी पुलिस की तलवार लटकी हुई है। हालांकि लोगों के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कार्रवाई तेज हो गई है, कई धाराएं बढ़ाई गई हैं। जीते भले ही होने पर अब्बू की तरह 5 साल जेल में रहना पड़ेगा, इस तरीके के ट्वीट भी लगातार लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान ये पूरा बयान दिया गया, जिस तरीके से ये जुबानी जहर उगला गया, इस पर अब जाहिर तौर पर एक्शन होना जरूरी था और यही वजह है कि अब एक्शन दिखाई दे रहा है। और पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि इन तमाम जो ये धमकी दे रहे हैं तमाम उम्मीदवार, तमाम नेता, इनका हिसाब किताब होगा, क्योंकि हमने ये ना सिर्फ मऊ में देखा जहां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये धमकी एक तरीके से अधिकारियों को दी थी, बल्कि कैराना से लेकर तमाम जगह, मेरठ से लेकर तमाम ऐसे नेता थे समाजवादी पार्टी के जो इस तरीके से धमकियां देते नजर आए, जहां कैराना में खुलेआम धमकियां देते हुए ये कहा गया कि
आप 20,000 हो, हम 80,000 हैं, हम देख लेंगे, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम बयान हैं जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। और जिस तरीके से बुलडोजर इस पूरे चुनावी अभियान में छाए रहे, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं जो बुलडोजर वाह के नाम से अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री फेमस हो गए हैं, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो माफिया, जो गैंगस्टर पल रहे थे, जिन्हें समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिला हुआ था, कहीं ना कहीं 2017 के बाद उन तमाम माफियाओं पर नकेल कसी गई है। फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर इसके अलावा आजम खान जैसे नेता हों जो लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत रहे थे, संरक्षण उन्हें समाजवादी पार्टी का मिला हुआ था, लोगों की जमीन हड़पने का काम उनके द्वारा किया गया। लेकिन 2017 के बाद से वो भी जेल में बंद है, यानी कार्रवाई उन पर हुई है। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात बार बार दोहराई है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़ेगा या उत्तर प्रदेश छोड़ेगा। और अभी भी ये एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, गुंडागर्दी को खत्म करना है। और इसी कड़ी में लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य करती रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। और हमने इस कड़ी में कई बड़े उदाहरण देखे हैं कि किस तरीके से जो माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था, उन पर नकेल कसी गई, वो आज सलाखों के पीछे हैं। मुख्तार अंसारी जो कि पंजाब की जेल में बंद थे कई सालों से, और सरकार उन्हें समाजवादी पार्टी की हो वो वापस नहीं ला रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बड़ा काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ। मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया और अब वो बांदा जेल में बंद हैं। और उनके बेटे की ओर से ही इस तरीके की ये हेट स्पीच दी गई थी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मैं कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा और उसके बाद उसके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगेगी। यानी जो इतना बड़ा कहीं ना कहीं जो धमकियां दी जा रही थी, जिस तरीके का डर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर एक बड़ा शिकंजा अब मऊ पुलिस ने कसा है, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कहीं ना कहीं अब कार्रवाई तेज हो गई है। तो आपको बता दें, जिस बुलडोजर का इस्तेमाल माफियाओं के बंगले को उठाने और अवैध निर्माण को उठाने के लिए किया गया, अब वो बाबा बुलडोजर इस तरीके से छाया हुआ है कि तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी प्रशंसक हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक हैं, वो इस तरीके से हाथों पर बाबा बुलडोजर का टैटू बनवा रहे हैं, बाकायदा लिखवाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्रेज जो है वो बुलडोजर का उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी में जो माफिया, जिन्हें संरक्षण समाजवादी पार्टी का मिला हुआ था, वो 2017 के बाद उन तमाम माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।